Question is, a ladder 15 meters long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the ladder with the wall, find the height of ladder. देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल. तो पहले एक वॉल चाहिए, हमें ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दिस इज माय वॉल ए बी. कोई भी लैडर है तो ऑब्वियसली वो वॉल के टॉप पे जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से स्टार्ट करते हुए टॉप तक जाएगी. सो दिस इज माय सी पॉइंट. हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लेवल. ऑब्वियसली जो हमारी वॉल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री. उसके बाद क्या बोला है, इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री एंगल बना रही है, बट ना एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है. तो हमें क्या करना है, विद द वॉल, ये हमारी वॉल है ए बी, ये लैडर है, तो ये एंगल हमारे पास कितना बना, 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो हमें ये हाइट बनानी है. अब एक मेथड तो क्या है कि हम जो ये ट्राइंगल है इसको टिल्ट कर देते हैं ताकि 60 का एंगल जो है वो विजिबिलिटी क्लियर हो और हम नीचे की तरफ देख के बना सकें. दूसरा हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, तो ट्राइंगल का थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. तो ये वाला मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है कि दो एंगल आपको गिवन है तो थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो हमने थर्ड एंगल फाइंड किया सी. तो लिखते हैं ये सारी चीज़ें, ए बी इक्वल्स टू वॉल, नहीं पता फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट इज ए सी इज इक्वल्स टू लैडर, ये भी नहीं दे रखी तो नहीं लिखेंगे इसके बारे में. आफ्टर दैट एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास एंगल C कितना आएगा, 30 डिग्री. एंगल A 60 है, एंगल B 90 है, तो एंगल C कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. अब स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल में. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल C इक्वल्स टू 30 डिग्री. ए बी वी डोंट नो, हमें फाइंड करना है. और साथ में क्या बोला है, 15 मीटर लॉन्ग लैडर. तो लैडर हमें कितनी दे रखी है, 15 मीटर. तो हमें कौन सा टी रेशो लेना है, एक तो ए बी फाइंड करनी है, ए सी हमें दे रखी है, तो हमें क्या लेना है साथ में, ए बी अपॉन ए सी. तो लिख दिया है ए सी इक्वल्स टू 15 मीटर. ए बी अपॉन ए सी बिकेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास, साइन ऑफ द एंगल, एंगल इज 30 डिग्री. सो हमारे पास आ गया साइन 30. साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, ए बी एज इट इज, ए सी इज 15, साइन 30 फाइंड आउट करके देखते हैं, 30 √3 2, तो साइन 30 विल बी 1/2. दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू 15/2 और 7.5 मीटर. If the horizontal level is also asked in the question कि what is the distance between the foot of the ladder to the foot of the wall, तो हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, और BC भी किसके यूज से निकल जाएगा, 30 डिग्री एंगल के यूज. क्वेश्चन नंबर 2 इज the angle of elevation of an aeroplane
from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, angle of elevation changes to 30 डिग्री. ऑब्वियसली एंगल चेंज होगा अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो. इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो स्पीड है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं रहेगी. एंड एट अ कांस्टेंट हाइट, जो हाइट है हमारी वो भी फिक्स है. वो कितनी है? 1500 √3 मीटर. फाइंड द स्पीड. फाइंड द स्पीड. अब एक क्वेश्चन आप लोगों को याद हो, एनसीईआरटी में हमने किया था, जिसमें एक कार थी. दैट कार इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक बिल्डिंग तक पहुंचना था और उसका टाइम हमें दे रखा था. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? स्पीड बतानी है एरोप्लेन की. पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट लाइन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. तो पहले ग्राउंड लेना है. हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया मैंने. ये O पॉइंट सपोज ऑब्जर्वेशन है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है. आगे कोई भी लाइन X, और ये मैंने एक एरोप्लेन का पॉइंट ले लिया A, कि एरोप्लेन मेरे A पॉइंट पर है. तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा हमारा वो O होगा. तो O से A तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री. आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, तो वो बात की बात है. पहले डिस्टेंस देखते हैं, टाइम बाद में देखेंगे. 15 सेकेंड के बाद एरोप्लेन मूव कर रही है. तो एरोप्लेन मूव करते हुए सपोज यहाँ पहुँची B पॉइंट पे. तो ये हमारा B पॉइंट क्या हो गया? सेकेंड प्लेस वेयर द एरोप्लेन इज रीचेज आफ्टर 15 सेकेंड. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो गया? 30 डिग्री. तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? दिस इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री. उसके बाद क्या बोला है? इफ़ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, तो मतलब जितना A से हाइट थी यहाँ तक, उतना ही B से हाइट है यहाँ तक. सपोज ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है. तो जितनी AC डिस्टेंस है उतनी ही BD डिस्टेंस है, क्योंकि कांस्टेंट हाइट है. और कितनी है? 1500 √3 मीटर. फाइंड द स्पीड. तो स्पीड के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी. कौन सी डिस्टेंस? जो एरोप्लेन फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस तक मूव किया. एरोप्लेन A से B तक मूव किया या फिर एरोप्लेन C से D तक मूव किया, एक ही बात है. तो C से D की हमें स्पीड निकालनी है. तो सबसे पहले C से D की क्या निकालनी पड़ेगी? डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. डिस्टेंस निकाली, टाइम हमारे पास है 15 सेकेंड है, तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी. सो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 1500 √3. अब आगे देखते हैं फिगर में क्या क्या बोला है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन इज 60 डिग्री. लिख दिया. टाइम लिख दिया 15 सेकेंड. तो ये सारी चीज़ें लिख देते हैं. लेट OX क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल लेवल है. क्वेश्चन को जितना एक्सप्लेन करके लिखोगे, आंसर शुड बी लाइक दैट, कि जो ऑब्जर्वर है या जो भी एग्जामिनर है उसको क्वेश्चन ना रीड करना पड़े. आपके आंसर से ही उसको इतना पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे डील करना है. तो X बी द हॉरिजॉन्टल लेवल, O बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. उसके बाद और क्या दे रखा है? जो AC है वो भी परपेंडिकुलर होगा OX पे, और जो BD है वो भी परपेंडिकुलर होगा OX पे. क्यों? क्योंकि हमें क्या दे रखा है? कांस्टेंट हाइट. उसके अलावा एंगल AOC इक्वल्स टू 60 डिग्री. एंगल BOC इक्वल्स टू 30 डिग्री. यही दे रखा है. BOD लिख लेते हैं क्योंकि सेकंड वाले ट्राइंगल में बात करेंगे. साथ में AC इक्वल्स टू BD 1500, ये गिवन था. अब स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से. अगेन फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकेंड ट्राइंगल. तो अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल की बात करूं तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ट्राइंगल AOC. तो ट्राइंगल AOC में अगर हम देखें तो जो AC है वो तो हमें लेनी पड़ेगी. वाई? बिकॉज AC की जो लेंथ है वो हमें गिवन है
साथ में हमें OC लेना है। OC क्यों लेना है? क्योंकि हमें CD की लाइन पता करनी है, वो भी बेस में है, OC उसी के साथ है, सेकेंड ट्राइंगल में कॉमन रहेगी, तो इसलिए मैंने OC लिया यहाँ पे। तो OC में हमारे पास एंगल लिख दिया मैंने, हाइट लिख दी। अब मैं देखती हूँ ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज AC अपॉन OC इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री। AC कितना है 1500 √3 अपॉन OC हमें नहीं पता, tan 60 इज √3। दिस इम्प्लाइज OC इक्वल्स टू 1500 अंडर √3 अपॉन अंडर √3, दैट इज 1500 मीटर। अब आ जाते हैं सेकेंड ट्राइंगल में। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल BOD। अगेन सेम चीज़, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या रहेगा हमारे पास, CD अपॉन OD। ये हमारे पास बना tan 30 डिग्री। CD हमें, CD नहीं है, BD है, सॉरी, BD इज अगेन 1500 √3। OD हमें नहीं पता, बट OD को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो OD को मैंने ब्रेक किया OC प्लस CD इक्वल्स टू tan 30 हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर √3। दिस इम्प्लाइज OC प्लस CD इक्वल्स टू 1500 अंडर √3 इंटू √3। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अंडर रूट कब हमारे पास फ्रैक्शन में है और कब अंडर रूट हमारे पास न्यूमरेटर में है, कब डिनोमिनेटर में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है। तो ये हमारे पास बना 1500 इंटू 3 दैट इज़ 4500 मीटर। OC हमें पता है, OC की वैल्यू पुट की 1500 प्लस CD नहीं पता इक्वल्स टू 4500 मीटर। दिस इम्प्लाइज CD विल बी 4500 माइनस 1500, so CD will be 3000 मीटर। डिस्टेंस आ गई। CD डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारे पास कितनी डिस्टेंस है, CD डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, टाइम टेकन टू कवर CD डिस्टेंस इक्वल्स टू 15 सेकेंड। Therefore, speed equals to distance upon time. Distance is 3000, time is 15 second, and this is meter. यही है ना हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, what is the speed of the plane in किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। सो 3000 अपॉन 1000, ये तो किलोमीटर बन गया, इनटू अब सेकेंड को किस में चेंज करना है, आवर में, तो 15 एज इट इज़, 60 आ गया मिनट के लिए, 60 आ गया आवर के लिए। ठीक है, कैंसिल करें, 2 0 से 2 0, 16 15 2 ज़ा 30, तो ये बना 720 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एरोप्लेन की फॉर्म में क्वेश्चन बहुत आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना है कि हमने कैसे चेंज किया। मैं लिख देती हूँ, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर क्या आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। साथ ही 1 सेकेंड, 1 आवर इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 इंटू 60 आवर। 1 आता है हमारे पास ये 60 मिनट के लिए और ये 60 सेकेंड के लिए। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर।